पति की मौत के बाद आरती बहुत ही ज़्यादा निराश और चुप रहने लगी थी, मानो हंसी उसके चेहरे से ख़त्म ही हो गई हो। आरती की उम्र अभी 24 साल ही थी। यह उम्र उसकी हंसी खुशी रहने की थी और इसी उम्र में उसने इतना सब देख लिया था। उसकी मांग का सिंदूर जो अभी सही से चढ़ा भी नहीं था, पति की मौत के बाद उसकी ये मांग शून्य हो गई। आरती की उम्र अभी बहुत कम थी और उसकी सारी जिंदगी अभी यूं ही पड़ी थी। बिना पति के प्रेम के उसका ये जीवन पहाड़ चढ़ने के बराबर था और उसको अभी तक कोई बच्चा भी नहीं था। इसलिए आरती के ससुर ने उसको वापस उसके घर भेज दिया, जहां वह दोबारा शादी करके अच्छे से अपना जीवन जी सके। आरती अपने माँ बाप के घर तो चली गई, पर वहाँ भी उसका व्यवहार वैसा का वैसा ही रहा। बस वो चुपचाप ही अकेले कमरे में बैठी रहती थी और अपनी किस्मत पर रोती थी। कुछ दिन यूं ही निकल गए और एक दिन राहुल नाम का लड़का उनके यहाँ किराए पर रहने के लिए आया। राहुल दिल्ली से लखनऊ अपनी पढ़ाई के लिए आया था। आरती का घर उसके कोचिंग सेंटर के नज़दीक था, इसलिए उसने वो रेंट पर ले लिया। राहुल का कमरा आरती के कमरे के एकदम सामने था और एक रोज़ आरती अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी कि तभी राहुल की नज़र आरती के नग्न जिस्म पर पड़ी। वो आरती के सुडौल बदन को देखकर उत्तेजित हो गया और अब वो आरती के बारे में गंदी और हवस भरी सोच रखने लगा। जब भी वो आरती को आते जाते देखता तो उसको वो कामुकता की गंदी नज़र से देखता। वो अब आरती के पास आने का बहाना ढूंढने लगा और एक दिन जब आरती बाथरूम से बाहर नहा कर आ रही थी तो राहुल ने केले का छिलका वहां डाल दिया, जिससे आरती फिसल कर गिरने ही वाली थी कि तभी राहुल ने उसको अपनी बाहों में भर लिया और वो उसकी नज़र में एक अच्छा आदमी बन गया। आरती को यह मालूम नहीं था कि जिस इंसान ने उसे गिरने से बचाया है वही उसको अपने पलंग पर गिराना चाहता है। उस दिन के बाद उन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। आरती अब राहुल से सच्चा और गहरा प्यार करने लगी थी। अब आरती को उसका जीवन व्यतीत करने वाला एक साथी मिल चुका था। वो अब बहुत ही खुश रहने लगी। उसके होठों की मुस्कान और चेहरे की लाली अब दोबारा आ चुकी थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि राहुल उससे नहीं बस उसके सुडौल शरीर को प्यार करता है। और एक रात राहुल ने आरती को अपने कमरे में बुलाया और आरती के कमरे में आने के बाद उसने आरती की गोली भर ली और उसके बदन को चूमने लगा। आरती ने राहुल को दूर हटा दिया और बोली कि ये सब ठीक नहीं है, पहले हम शादी करेंगे उसके बाद ये सब। पर राहुल उस रात कामुकता से भरपूर भरा पड़ा था। उसने आरती को समझाते हुए कहा कि शादी भी हो जाएगी, तुम बस मुझे प्यार करो। और वो आरती के जिस्म पर हाथ फेरने लगा और उसके कपड़े उतारने लगा। तभी आरती ने राहुल के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और रोने लगी, क्योंकि आरती ने राहुल की सब अश्लील बातें सुन ली थी जो वो अपने दोस्त से फ़ोन पर उसके बारे में कह रहा था। राहुल एक नंबर का धोखेबाज और फरेबी इंसान था। आरती ने तभी पुलिस को फ़ोन करके अपने घर बुला लिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। उसने आरती से पहले भी बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा किया था।